पृथ्वी पर पानी क्या बाहर से आया था या फिर यहाँ पर पानी शुरू से ही मौजूद था? ये लंबे समय से बहस का विषय है। ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष से भारी मात्रा में बरसे मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के जरिए आया था। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी उसके निर्माण के समय से ही मौजूद था। जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर पानी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पानी आया कहाँ से? क्या ये पृथ्वी के बनने के समय मौजूद था या बाद में इसे मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स के द्वारा आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष से पहुंचाया गया था? पृथ्वी के पानी के सोर्सेस पर लंबे समय से बहस चल रही है और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट को लगता है कि उनके पास इसका जवाब है और उन्होंने इसे चंद्रमा के चट्टानों को देखकर पाया। क्योंकि अर्थ मून सिस्टम सोलर सिस्टम के इतिहास में बहुत पहले दो लार्ज बॉडीज के प्रभाव से एक साथ बनी थी, इसलिए इनका इतिहास बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और क्योंकि चंद्रमा पर टेक्टोनिक प्लेट्स और वेदरिंग की कमी है, ऐसा प्रोसेस जो पृथ्वी पर सबूत को मिटा देती है। चंद्रमा वास्तव में पृथ्वी के पानी के इतिहास के सुराग को खोजने के लिए एक महान स्थान है। भले ही पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, कुल मिलाकर सोलर सिस्टम में दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तुलना में ये सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस है। कुल मिलाकर बात यह है कि पृथ्वी पर वोलेटाइल स्पीसीज जैसे पानी की कमी और विशेष रूप से चंद्रमा इस हिंसक प्रभाव के कारण थी जो वोलेटाइल एलिमेंट्स में कमी का कारण बनती थी। लेकिन आइसोटॉपिक मेकअप के ल्यूनर रॉक्स को देखकर टीम ने पाया कि अर्थ मून सिस्टम के फॉर्म में शामिल बॉडीज में प्रभाव से पहले वोलेटाइल एलिमेंट्स का लेवल बहुत ही कम था। विशेष रूप से टीम ने वोलेटाइल और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप रुबिडियम 87 के रिलेटिव अमाउंट का यूज़ किया, जिसकी कैलकुलेशन अर्थ मून सिस्टम में आरबी के बजट को डिटरमाइन करने के लिए डॉटर आइसोटॉप स्ट्रोंटियम 87 से की जाती है। टीम ने पाया कि क्योंकि स्ट्रोंटियम 87 चंद्रमा के लॉन्ग टर्म वोलेटाइल बजट के लिए एक प्रॉक्सी इतना कम था कि टकराने वाले बॉडीज़ को शुरू में सूखा होना चाहिए था और तब से बहुत कुछ नहीं जोड़ा जा सकता था। पृथ्वी या तो हमारे पास मौजूद पानी से पैदा हुई थी या हम किसी ऐसे चीज़ से प्रभावित हुए थे जो मूल रूप से शुद्ध H2O था। इसमें और कुछ भी नहीं था। यह काम पृथ्वी पर पानी पॉसिबल सोर्सेस के रूप में मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स को एलिमिनेट करता है और पृथ्वी पानी के साथ पैदा हुई की ओर इशारा करता है। को-ऑथर ऑफ पेपर कोमो केमिस्ट ग्रेग ब्रेनिका ने कहा, पृथ्वी के पानी के पॉसिबल सोर्सेस को बहुत कम करने के अलावा ये काम दिखाता है कि टकराने वाले बड़े पिंड दोनों इनर सोलर सिस्टम से आए होंगे और ये घटना 4.5 बिलियन साल पहले नहीं हो सकती थी। सिर्फ कुछ प्रकार के मटेरियल्स थे जो पृथ्वी और चंद्रमा को बनाने के लिए कंबाइंड हो सकती थी और वो एक्सोटिक नहीं थी। हो सकता है कि वो दोनों लार्ज बॉडीज़ थे जो लगभग में बने थे, वही क्षेत्र जो सोलर सिस्टम के बनने के 100 मिलियन से ज़्यादा सालों बाद एक दूसरे से टकराया।